हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो हम लोग देख रहे हैं नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति कहिए या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहिए, ठीक है। देख रहे हैं जिसमें 7.1 का कुछ हिसाब बना हुआ था 5 तक, आज 6 से देखेंगे। और इसका जो बेसिक क्लास है वो कम से कम आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बेसिक क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दिया हुआ है, लिंक में जाके आप देख लीजिए या प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्रवीण सर के नाम से वो प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको अभी तक जितना पढ़ाया है सारा के सारा पार्ट बाय पार्ट, चैप्टर बाय चैप्टर उसमें बना के रखा गया है। जाके आप देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थोड़ा, ताकि आगे और लोगों को फ़ायदा मिल सके। आज देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 6 नंबर से पहले जो बेसिक बताए हुए हैं थ्योरी क्लास में पूरी डिटेल से बता दिया। अगर जो बच्चा थ्योरी क्लास देखा होगा उसको इस हिसाब में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए जाए कम से कम थ्योरी वाला क्लास जरूर देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन आज देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए 6 नंबर में है, कुछ बिंदु दिया हुआ है, आप बिंदु से पहले निकाल लीजिए कि ये चतुर्भुज बनने वाला है कि नहीं है। अगर बनने वाला है तो कौन चतुर्भुज हो रहा है, या वर्ग हो रहा है कि समचतुर्भुज हो रहा है कि समांतर चतुर्भुज हो रहा है। जो हो रहा है उसका नाम लिखिए, ठीक है। अगर नहीं बनने वाला तो उसको छोड़ दीजिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। 1 नंबर में है -1 अब -2, -1 कॉमा -2, -1,2 और -3,0। देखिए सबसे पहले इसको हम ग्राफ पर समझ लेंगे कि चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा। ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ बनाने के लिए हम अच्छी तरह से बता दिए हुए हैं, सिखला दिए हुए हैं। देखिए सबसे बड़ा अंक देख लेंगे इनमें कौन है। सबसे बड़ा अंक कौन है? 3 है। 3 तक कम से कम हम जाएंगे, ठीक है। इसको x अक्ष कहते हैं, x डैश कहते हैं, इसको y कहते हैं और इसको y डैश कहते हैं। देखिए y डैश वाला माइनस में जाता है, x डैश वाला माइनस में जाता है। 1 2 3 1 2 3 इन्हें डैश है, माइनस में जाएगा। -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। पहला दे दिया है 1 और 1, मतलब पहिलका को x कहते, दूसरका को y कहते, पहिलका को x कहते, दूसरका को y कहते, पहिलका को x कहते, दूसरका को y, पहिलका को x, दूसरका को y, ठीक है। इतना बात समझ में आया? हाँ चलिए आ गया समझ में। तो x ई बोला, x वाला में -1, y वाला में -2, x वाला में -1, y वाला में -2 कहाँ आ गया? एगो बिंदु यहाँ हो गया, ठीक है। दूसरका में x वाला में 1, y वाला में 0, x वाला लाइन में 1, y वाला लाइन में 0, यहाँ 0 है तो ई में हो जाएगा, ठीक है। तीसरका में है -1, x वाला में -1 है, y वाला में 2 है, -1 और 2। और चौथा में है -3, x वाला लाइन में -3 है और y वाला लाइन में 0 है। ये 4 गो बिंदु हो गया, 4 गो बिंदु हो गया। अब चारों बिंदु को जब मिलाएंगे तो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये ऐसे। देखिए चतुर्भुज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चतुर्भुज तो हो रहा है। क्या है? समचतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है कि वर्ग है कि क्या है? उसके लिए अब हमको दूरी निकालना होगा। अब चतुर्भुज में बताए हुए हैं, अगर समांतर चतुर्भुज रहेगा, पहले तो समचतुर्भुज में बताए हुए हैं, समचतुर्भुज में बताए हुए हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अगर चारों के चारों भुजा आपस में बराबर रहेगा, चारों के चारों भुजा आपस में बराबर रहेगा, और जो कर्ण होता है AC और BD, AC के बराबर BD हो गया। देखिए इस सब का कुछ शर्त है, शर्त में हम अच्छा से इसको बता दिए हैं, ठीक है। इस शर्त है, शर्त में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और कर्ण जो आता है विकर्ण AC बराबर BD हो गया बराबर, ठीक है। तो ये होता है वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है?
ई वर्ग हो गया। ई अगर ई सब बराबर है ई बराबर नहीं है तो हो जाता है सम। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, दू को भुजा आपस में, कोई दू को आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होगा, विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा, उसको हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो सबका तो हम बेसिक क्लास में बता दिए थ्योरी में। तो आज इसको हम देख लेते हैं। पहले तो ग्राफ पर देख लिए कि चतुर्भुज बनने वाला है कि ना, चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। तो अब यहाँ हम सॉल्व इसको करेंगे। देखिए, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे, या एगो चतुर्भुज कोई सोनो बना लेंगे। इधर ए बी सी डी लिख देंगे। ए है 1 -1 -2 और यहाँ है 1 0, यहाँ ए बी, इसको सी मानिए, सी डी, यह -1 2 और यहाँ मानेंगे इसको 3 और 0। ठीक है, सबसे पहले हमको ए बी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, पहले शर्त लिख देते हैं। इसका शर्त होता है चतुर्भुज का ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, तो पहले हम ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी निकालेंगे। चलिए ए बी बराबर निकालेंगे। ए बी बराबर हो गया रूट अंडर ए बी बराबर, अब ए बी मतलब ई दोनों को हम ढक देंगे। ई दोनों का काम हमको नहीं करना है, हमको सिर्फ इसी दोनों में देखना है। तो इसको x1 इसको x2 इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 मान लिया। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलेगा। तो अब हमको सूत्र में क्या बोला था, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पे नहीं रखेगा, उस पर रखो ना, इस पर रखेगा तो हिल जाएगा। अब प्लस क्या होता है, y1 x2 माइनस y2 माइनस y1। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक में से -1 को घटाना है। एक में से -1 को घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। कैला माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ए को हमको सूत्रे में माइनस दिया, y यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह प्लस का प्लस दे देंगे। और y2 y की जगह पर 0 है। अब फिर यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, 1 और 1 2 हो गया, 2 के स्क्वायर 4 अब प्लस 2 के स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो गया, √8। चलिए ये हो गया √8। ए बी सिर्फ √8 है। अब बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। इसके बाद चलिए अब लिखते हैं हम बी सी में। तो बी सी बराबर क्या लिखेंगे, सूत्र हम नहीं लिख रहे, डायरेक्ट चल रहे हैं। -1 में से 1 को घटाना है, -1 में से 1 को घटाना है, अब प्लस 2 में से 0 घटाना है। -1 -1 -2 के स्क्वायर, अब प्लस 0 में से 2 घट गया, 2 के स्क्वायर हो गया। 2 दूना 4 प्लस 4 बराबर √8। देखिए माइनस कुछों का स्क्वायर करेंगे ना, मतलब जिसका पावर अगर सम में आ जाए तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। जैसे में देख लीजिए 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस, इसीलिए हम यहाँ प्लस प्लस दिया है। ई भी आ गया, ई भी ए बी भी 8 है और बी सी भी कितना है, 8 है। मतलब ए बी भी 8 है और बी सी भी √8 है, दोनों रूट में है। ए रूट में से निकालेंगे तो ये कोई बात नहीं है, नहीं निकालेंगे, हमको तो चेक करना है। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी निकालना है। कौन निकालना है, सी डी। सी डी में देखिए, सी डी में क्या करना है, -3 में से -1 को घटाना है। -3 में से अब -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। अब चलिए 0 में से -2 घटाएंगे, 0 में से 2 घटाएंगे, -2 नहीं 2 घटाएंगे
3 में से 1 घट गया था, 2 माइनस 2 के स्क्वायर, अब प्लस फिर माइनस 2 के स्क्वायर दिखाता है नीचे। 2 2 4 के स्क्वायर 4, अब प्लस 2 2 दूना 4, 4 4 रूट 8, ई भी हो गया 8, ई भी हो गया हमारा 8। अब हमको ए डी निकालना है। क्या निकालना है? ए डी निकालना है। पिक्चर मिटाएंगे हम। चलिए ए डी के लिए क्या करेंगे? ए डी के लिए देखेंगे, यहां देखिए ए यहां है और डी यहां है, तो -3 में से -1 घटाएंगे। -3 में से -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब फिर 0 में से -2 घटाएंगे, माइनस माइनस, इस समझ रहे हैं कि माइनस माइनस कैसे प्लस हो जाता है? देखिए एक बार समझा देते हैं। -3 में से सूत्र में क्या था? सूत्र में था x2 - x1, यही ना? तो x2 के जगह पर हमको 3 दिया है तो 3 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये माइनस दिए तो माइनस दे दिए। अब यहाँ -1 घटाना है तो -1 लिखेंगे, तो -3 माइनस माइनस +1 तो ना हो गया प्लस माइनस माइनस, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट हम प्लस लिख देते हैं, इतना नहीं करते हैं। चलिए देखिए 3 में से 2 घट जाए, 3 में से 1 घट जाएगा था -2 के स्क्वायर, अब प्लस 2 में से 0 घट गया था 2 के स्क्वायर, √4 + 4 बराबर कितना हो गया? √8 हो गया। मतलब चारों के चारों भुजा समान हैं, चारों के चारों भुजा समान है। ए बी भी √8 है, बी सी भी √8 है, सी डी भी √8 है और ए डी भी √8 है। तो अब देखिए, अब चारों भुजा जो √8 हो गया, ई भी √8 हो गया, ई भी √8 हो गया, ई भी √8 हो गया और ई भी √8 हो गया। तो ये तो वर्ग हो गया। अब वर्ग हो गया, समचतुर्भुज है, कैसे पता चलेगा? समचतुर्भुज भी हो सकता। अब हमको निकालना है क्या? विकर्ण निकालना है, ए बी सी डी। तो अब ए सी अब बी डी निकालना है। क्या निकालना है? तो ए सी और यहाँ लिखेंगे विकर्ण, विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी और देखिए विकर्ण ए सी और बी डी में। अब चलिए विकर्ण ए सी बी डी निकालिए। विकर्ण के जगह पर क्या लिखेंगे हम? ए सी के जगह पर ए सी बराबर रूट, ए सी बराबर रूट, ए कहाँ है? ए यहाँ है, सी कहाँ है? यहाँ है ना। तो ए सी, तो -1 में से -1 घटाना है। हो गया। अब फिर आ गया 2 में से -2 घटाना है। एक में से 1 घटेगा 0, 0 के स्क्वायर करेंगे 0 + 2 2 4, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, कितना हो गया? √16 हो गया। हो गया, समझ में आया कि नहीं? एक स्टेप उड़ा दिए हम। एक में से देखिए, वो भी देख लीजिए, कहला दिक्कत तकलीफ पढ़ना है, प्रॉब्लम समस्या होगा, सब देख लीजिए आप। एक में से 1 घटाएंगे तो 0, 0 के स्क्वायर करेंगे, आशिक समझ में आ रहा है? प्लस 2 2 4 के स्क्वायर किए, देखिए 0 के स्क्वायर 0 हो गया, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। एगो विकर्ण हमारा आ गया 16। अब दूसरा का जो विकर्ण आएगा वो भी √16 में रहेगा, तो कौन? ये वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। और हाँ, ये विकर्ण आ गया ऐसी √16, तो एगो विकर्ण तो √16 आ गया, एगो और विकर्ण मतलब ई तो ए सी तो 16 आ गया, अब ई भी 16 आ जाएगा तो हो जाएगा वर्ग।
और 16 नहीं होगा तो हो जाएगा क्या, समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे बी डी में, तो बी डी बराबर रूट अंडर क्या, रूट अंडर बी डी। देखिए बी यहाँ है और डी यहाँ है, -3 में से -1 हटाना है, -3 में से 1 घटाना है, 0 में से 0 घटाना है। ध्यान दीजिए थोड़ा, 3 को एगो 4 और 4 के स्क्वायर, -4 के स्क्वायर अब +0 के स्क्वायर। ठीक, 4 चौका ये भी 16 आ गया, आने क्या रूट 16, तो रूट 16 आ गया, रूट 16 आ गया, मतलब इसका इस चतुर्भुज का चारों भुजा आपस में बराबर है और विकर्ण भी आपस में बराबर है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखेंगे इस चतुर्भुज का चारों भुजा आपस में बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, इसीलिए यह वर्ग क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आपका अच्छा से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सिर्फ लिखो ना, वो तो बन जाएगा खुद है। ये वो क्वेश्चन बनवे किया है, पीछे वो क्वेश्चन बनाए थे हम। देखिए दूसरा का क्वेश्चन देखिए, -3 -3,5 है और 3,1 है, 0,3 है और -1,-4 है। सबसे पहले इसको ग्राफ पर देखेंगे चतुर्भुज हुआ कि नहीं होगा। ठीक है, देखिए ग्राफ पर देखेंगे कि चतुर्भुज होगा। सबसे पहले देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा भुजा कितना है। देखिए देखो इसमें सबसे बड़ा 5 है ना, 5 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए पहिलका में दिया हुआ है एक्स अक्ष, इसको कहेंगे एक्स अक्ष, इसको कहेंगे एक्स डैश, इसको कहेंगे वाई, इसको कहेंगे वाई डैश। चलिए -3 एक्स वाला में -3, एक्स वाला में क्या है, देखिए x वाला में देंगे, x वाला में -3, x वाला में -3 और y वाला में 5 हो गया। एक बिंदु यहां हो गया, स्पष्ट है। ठीक, इसके बाद x वाला देंगे 3 प्लस में और y वाला 1। दूसरा क्या हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। इसके बाद c में देखिए 0 और 3 है, तो 0 अब x वाला में 0 है, y वाला में कितना है 3 है। ये हो गया c। और d में है -1 -4, -1 -4। अब बताइए
इसको हम कैसे मिलाएंगे, ए से शुरू करेंगे, ए से हम कहाँ जाएंगे, बी पर जाएंगे, ए से बी पर, यहाँ डी है, ए से बी पर गए, अब बी से कहाँ जाएंगे, सी पर जाएंगे, और सी से कहाँ जाएंगे, डी पर जाएंगे। ये कौन चतुर्भुज हुआ, हो रहा है चतुर्भुज, देखने से चतुर्भुज नहीं है ना है हो। यहाँ से यहाँ जाएंगे बी पर, अब बी से सी, और सी से ई कहाँ, तो कट रहा है पूरा है, मतलब ये कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको लिख देंगे कि यह चतुर्भुज नहीं है। मतलब ये अगर ग्राफ आपको समझ में, ग्राफ से तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चतुर्भुज नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहीं रिटर्न हो रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से रिटर्न हो रहा है, तो एक को दंड पर हो रहा है, तो ये तो कोनो टी बन गया, ये चतुर्भुज नहीं बना। स्पष्ट है कि लिख देंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज नहीं है। और नहीं तो आपको अगर ऐसे न समझ में आए तो हिसाबे बनाकर देखेंगे, चारों के चारों भुजा बराबर होगा तो चतुर्भुज होगा, और बराबर नहीं होगा तो चतुर्भुज नहीं होगा। चलिए इसको हम छोड़ रहे हैं, आप लोग खुद बना के देखिएगा। ठीक है, देखिए दिक्कत ना होना चाहिए किसी को कि सही छोड़ दिए हैं, बढ़ाइए देते हैं। एगो दिले है -3,5, यहाँ है 3,1, 0,3, -1 माइनस हो गया। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, इसको डी मानेंगे। पहले हमको चतुर्भुज के शर्त क्या कर रहा है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी पहले निकालेंगे। तो ए बी में हम क्या करेंगे, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो बी में है 3 माइनस +3 के होल स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। देखिए 3 गो 6 के स्क्वायर, अब प्लस 4 में से 5 घट गया था, 5 में से 1 घट गया था, -4 के स्क्वायर। ध्यान दीजिए, 6 1 36, अब प्लस 4 चौका 6 6 12, 4 1 5, √52 आ गया ना। दूसरा का निकालेंगे, BC निकालेंगे। BC में क्या करेंगे, 0 में से 3 घटाएंगे, फिर 3 में से 1 घटाएंगे, -3 के स्क्वायर +2 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर हो गया 9, 2 के स्क्वायर हो गया 4, 9 4 √13 आ गया। एगो भुजा 52 है, एगो भुजा √13 है। तीसरा का भुजा देखेंगे, CD में चलेंगे तो -1 में से 0 घटाएंगे, -1 है, इसमें से घटाना है 0, फिर -4 में से 3 घटाना है, -4 में से 3 घटाना है, 1 में से 0 घटाएंगे तो -1 के स्क्वायर हो जाएगा, और 4 को 3 को 7 के स्क्वायर। देखिए 1 के स्क्वायर 1, 7 के स्क्वायर 49, 49 1 50। मतलब एक को भुजा एक रंग का नहीं मिल रहा है, एगो √52 है तो एगो √13 है तो एगो 50, मतलब कोई भुजा नहीं है। इसीलिए लिखेंगे यह चतुर्भुज नहीं है। देखिए यह चतुर्भुज नहीं है, क्या लिखेंगे इसका, कोई भुजा बराबर नहीं है, इसीलिए यह चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे।
देखेंगे अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है 4,5 7,6 4,3 और 1,2। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी और इसको डी। ठीक है, ए बी सी डी, कोई दिक्कत मानने में? देखिए पहले, सबसे पहले जांच करके देखेंगे कि चतुर्भुज है कि नहीं है। चतुर्भुज जांचेंगे, इसके बाद में पता चलेगा वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, इसके बाद में पता चलेगा। चतुर्भुज जांचने के लिए क्या बोले थे? पहले ग्राफ हम बना लेंगे। रफ में, ग्राफ में क्या दिया हुआ? सबसे बड़का 7 है, 7 तक जाएंगे हम, और सब प्लस वाला है। क्या है? सब प्लस वाला है, तो माइनस वाला को बातें छोड़ देंगे, हम सिर्फ प्लस की ओर चलेंगे। ठीक है, सिर्फ प्लस की ओर चलेंगे। यहाँ x है, यहाँ y है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समझ में आया? x और y यहाँ लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा ध्यान दीजिए, पहला बोला है 4, मतलब पहिलका को x कहेंगे या दूसरका को y। पहिलका को x, दूसरका को y, पहिलका के x, दूसरका को y, पहिलका के x, दूसरका को y। पहिलका x होता है, दूसरका y होता है। चलिए, 4 है x, इसको है, मतलब x में 4 था, y में 5 था। हो गया? ग्राफ वाला रहता ना कॉपी तो बढ़िया से दिखता। इसके बाद x में 7 है, y में 6 है। x में 7 है, y में 6 है। हो गया? x में 4 है, y में 3 है। ठीक है, और x में 1 है, y में 2 है। x में 1 है और y में, हो गया? इसको a है, e a माने थे, b था, c था और e d था। पहले मिलाइए a से b मिलाइए, b से c, c से d। देखिए स्पष्ट है, चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। अब कौन चतुर्भुज है, इसका दूरी निकालने के बाद ही पता चलेगा ना। तो चलिए हम दूरी निकालेंगे। हम यहाँ हम एगो चतुर्भुज बना लेंगे, इसको लिखेंगे 4 5 7 6 4 3 और 1 2, ए बी सी डी। चलिए शुरू कर दे। समझ में आया? चतुर्भुज है तो शुरू कर देते हैं। ठीक, चलिए ए बी बराबर पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या होगा? x2 माइनस x1, मतलब 7 में से 4 घटाएंगे, 7 माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 के स्क्वायर। हो गया, 7 में से 3 घट गया था ना, 7 में से 4 घट गया था 3 के स्क्वायर, और 6 में से 5 घट गया था 1 के स्क्वायर। 3 3 9 और प्लस 1 रूट 10। कितना हो गया? रूट 10। चलिए दूसरा का देखिए, BC में चलेंगे। तो BC में जाने के लिए हमको 4 में से 7 घटाना होगा, 4 में से 7 घटाएंगे और प्लस 3 में से 6 घटाना होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, 3 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, 3 तिहाई 3 तिहाई, ये है कितना? रूट 18। कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि 2 को 10 और 2 को मतलब 2 को भुजा एक रंग आ जाए। ठीक है, सी डी देखेंगे, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब सी डी देखेंगे,
सी डी, मतलब इस दोनों में देखेंगे, इस दोनों के लिए हमको 1 में से 4 घटाना होगा, अब प्लस 2 में से 3 घटाना होगा, 2 में से 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 के स्क्वायर, अब प्लस -1 के स्क्वायर, -3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, अब प्लस 1 बराबर कितना होगा √10। ध्यान दीजिए, एक यहाँ भी √10 था, यहाँ भी √10 है। इसका मतलब हुआ कि ए बी 10 हो गया, ए बी कितना हो गया √10 हो गया, और बी सी कितना हो गया √18। अब फिर आ गया सी डी कितना √10। स्पष्ट हो रहा है कुछ? समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है। देखिए ना, एक और निकालेंगे तब पता चलेगा। अब हमको निकालना था ए डी। क्या निकालना था? ए डी। ए डी में चलेंगे तो ए या है डी या है, तो 1 में से 4 घटाएंगे, 2 में से 5 घटाएंगे, 3 के स्क्वायर -3 के स्क्वायर, अब -3 के स्क्वायर, -3 के स्क्वायर कितना, -3 के स्क्वायर 9, अब प्लस 9 बराबर कितना √18। देखिए √18 बी सी भी था और ए डी ई भी √18, ई भी √18 हो गया। इसको हम अभी लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसका विकर्ण में मिला लेंगे, विकर्ण भी क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ए सी बराबर विकर्ण, ऐसे लिखेंगे विकर्ण, विकर्ण देखेंगे, विकर्ण ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर √, ए सी निकालिए, ए सी निकालिए, ए और सी, ए और सी, 4 में से 4, चार में से 4 घट गया था 0, दो दूना कितना हो गया, कितना हो गया, दो दूना √4 हो गया। समझ में आया कि नहीं? ए सी आया समझ में? विकर्ण निकाले हैं, 4 को में से 4 घटा के 0 बना दिए, और 2 को में से 5 घटा दिए तो माइनस, अरे देखिए 3 में से 5 घटा दिए तो -2 हो गया, इसको स्क्वायर किए 4 हो गया, इसको निकाल दिए तो कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। विकर्ण एगो 2 हो गया। अब दूसरा का विकर्ण निकालेंगे बी डी, तो बी डी बराबर, बी डी में 1 में से 7 घटा देंगे, अब प्लस 2 में से 6 घटा देंगे, 1 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा -6 के स्क्वायर, अब ये हो जाएगा -4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 36, 4 के स्क्वायर 16, 6 6 12 52, कितना √, मतलब विकर्ण समान नहीं है। चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में भी कहा गया है कि ए बी, इसका एक शर्त है, समांतर चतुर्भुज का शर्त है कि ए बी बराबर सी डी। क्या बोला? ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। देखिए समांतर चतुर्भुज का शर्त है, क्या है समांतर चतुर्भुज का शर्त है कि ए बी बराबर, मतलब ई भुजा और ई भुजा दोनों बराबर होगा, ई भुजा दोनों बराबर होगा, और ई भुजा दोनों बराबर होगा, तो अब होगा क्या समांतर चतुर्भुज। और विकर्ण एक और शर्त है, विकर्ण मतलब ए सी बराबर नहीं होगा, ए सी बराबर नहीं होगा कथी के, बी डी के। इसलिए यह समांतर चतुर्भुज
है। हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसका 3 गो पॉइंट था, तीनों के तीनों सोल्व हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 7 नंबर में कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। ठीक है, समदूरस्थ कह रहा है। ए बराबर देखिए ए बराबर दिया हुआ है 2,-5 और एने बी बराबर भी दिया हुआ है -2,9। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ समदूरस्थ के लिए एगो शर्त बताए थे, इसको P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। इसका एगो शर्त हम क्या बताए थे, इसमें x अक्ष कर दिया तो मतलब x के जगह पर x हो तो y की जगह पर क्या होगा 0। हम इसको लिख सकते, x अक्ष कर दिया तो हमेशा x अक्ष वाला में 0 ही होता है y। ठीक है, तो 0 हो गया। तो हम इसको, इसका एगो शर्त है, समदूरस्थ होने का शर्त है। समदूरस्थ होने का शर्त, समदूरस्थ होने का शर्त क्या है? शर्त में बताए हुए हैं कि पी ए का स्क्वायर बराबर, हाँ, पी बी का, पी इंटू बी का स्क्वायर, यही बताए हुए हैं। क्या बताए हुए हैं? पी इंटू ए के स्क्वायर बराबर पी इंटू बी का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर का मतलब वो, इसको तो हम पी माने हुए हैं, पी से ए चलेंगे और पी से कहाँ चलेंगे, बी के स्क्वायर में चलेंगे। तो अब हल करेंगे। देखिए पी के जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स है, पी के जगह पर क्या दिया है, एक्स है। तो एक्स में से क्या करेंगे, एक्स में से हमको 2 को घटा लेना है। ठीक है, इंटू, अब फिर क्या करना है, इस 0 में से -5 को हटा लेना है। बराबर पुनः P में से क्या करना है, P में से इसको घटा लेना है, मतलब P इंटू बी के स्क्वायर। तो -2 में से x को घटा लेना है और स्क्वायर, अब प्लस फिर 9 में से क्या करना है, 0 को घटा लेना है। ठीक है, समझ में आया कि ना आया? पी ए का स्क्वायर मतलब P को एक बार लिखना है, इसमें से इसको घटा के स्क्वायर कर देना है, इसमें से इसको घटा के स्क्वायर कर देना है और इसमें से इसको घटा के स्क्वायर कर देना है। ठीक है, चलिए अब इसको जो स्क्वायर करेंगे, ये हो गया कथी, ये हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए प्लस बी में क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस वाला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है, और इसमें सिर्फ प्लस 2ab हो जाता है। यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पर x, बी के जगह पर -2 और प्लस बी के स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर। ठीक है, अब फिर अब ए प्लस बी, अब देखिए ना 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 के स्क्वायर।
यहाँ देखिए, लेकिन इसका सूत्र तो नहीं बताए हुए हैं कि यहाँ भी माइनस हो यहाँ भी माइनस हो, तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस हो ना, तो मान लेंगे हम a प्लस बी है, क्या है, a प्लस बी है, तो सारा का सारा हम a प्लस बी के सूत्र लिख देंगे, तो a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर, और 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 है, 9 के स्क्वायर करेंगे तो 9 के स्क्वायर यहाँ कर देंगे। चलिए यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर और 2 दूना 4x और 2 के स्क्वायर 4 और 5 के स्क्वायर 25 बराबर 2 दूना 4, 2 दूना 4 x प्लस x के स्क्वायर प्लस 9 नमा 81, 81 के देखिए, अब यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ से यहाँ हम इसको काट सकते हैं, ठीक है, और यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, देखिए ना, यहाँ भी प्लस में 4 है, यहाँ भी 4 है, तो यो कट गया। अब देखिए इधर बच गया -4, क्या बच गया, -4x, और इधर +4 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगी, वो -4x हो जाएगा, बराबर इधर 81 है, ये है, आई 25 इधर जाएगा तो -25 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 4 कितना होता है, 4 4 -8x बराबर 11 में से 5 घट गया 6, 8 में से 4 घट गया था 7, 7 में से 2 घट गया था 5, x बराबर हो गया -56/8, 8 सते 56 मतलब -7 हो गया, क्या हो गया, -7। तो x अक्ष पर एक y के मान 0 था, x के मान कितना हो गया, 7 हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। एक तो 0 है, ये 0 तो हम मानिए लिया है, जब भी मतलब x अक्ष पर रहता है तो x अक्ष की कोटि 0 ही होता है, ठीक है, लिख देंगे x अक्ष की कोटि 0 होता है, इसलिए x का मान 7, y के मान 0, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में था कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p बराबर इतना और q बराबर इतना के बीच की दूरी 10 दिया हुआ है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें y का मान निकालना है, p दे दिया है कितना, p दे दिया है 2,-3, ठीक, 2,-3 है, और q दे दिया है कितना 10,y, पी क्यू दे दिया है, बीच के दूरी कितना दे दिया है, बीच के दूरी दे दिया है कितना, दे दिया बीच की दूरी कितना है 10, होता गया, समझ में नहीं इसको आता है, इसको छूछा नहीं करना है, समझ में नहीं आता है, देखो तो यहाँ 10 बीच के दूरी दे देले है, दूरी सूत्र से निकाल देंगे डायरेक्ट, क्या दूरी सूत्र से निकाल देंगे, पी क्यू बराबर पी क्यू ना, तो पी क्यू बराबर क्या होता है, रूट अंडर दूसरा माइनस पहला, दूसरा माइनस पहला के स्क्वायर, अब फिर देखिए y माइनस माइनस यहाँ माइनस 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 प्लस, ध्यान दो ना यहाँ, अब पी क्यू के जगह पर क्या दे देंगे, पी क्यू के मान कितना हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है 10, दे दिए 10, कोई दिक्कत, 10 में से 2 घट गया तो कितना 8, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अठेरी 64, ठीक, y के स्क्वायर करेंगे तो ya, और 3 दूना 6, 3 दूना 6y प्लस 3 तिहाई 9, थोड़ा ध्यान दो यहाँ 3 तिहाई 9, अब क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, 1 मिनट एक बार और चलिए,
64, 64 में से 64 को 9 कितना हो जाएगा? 9 4 13 73 प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 6y। एक बात बताइए कि देखिए हम जानते हैं कि ई रूट हटता है तो इन्हें क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। रूट हटता है तो स्क्वायर हो जाता है, और नहीं तो हम लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने का क्या मतलब हुआ कि इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर का रूट हट जाएगा और इधर हो जाएगा क्या? 10 जाएंगे 100, 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ई रूट हट जाएगा तो सीधे हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, अब एक साइड कीजिए, इसको भी उधर ले चलते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 है ये है, आई प्लस जाएगा उधर तो हो जाएगा -100, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस कितना हो जाएगा? 10 में से 3 घट गया था 7, 9 में से 7 2, ये हो गया आपका -27। कितना हो गया? -27। अब इसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ेंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट पर इसको तोड़ेंगे। 27 को कैसे तोड़ेंगे कि घटाने पर 6 पूरे और गुना करने पर 27, तो 9 3 27, 9 में 6 घटाएंगे तो 9 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा। देखिए लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। सुनिए, हम इसको गुणनखंड किए हैं, मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़े हैं। 27 को तो एगो आ गया 9, एगो आ गया 6। अब हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे इस दोनों में, तो y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9, इसमें -3 कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 9 बराबर 0। एगो लिखेंगे बाहर वाला x माइनस 3, एगो लिखेंगे अंदर वाला x प्लस 9। देखिए y -3 बराबर 0, y बराबर कितना हो जाएगा? प्लस 3, और y प्लस 9 बराबर 0, y बराबर कितना हो जाएगा? -9। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 9 नंबर में दिया हुआ यदि Q 0 1 बिंदुओं पर P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। देखिए कहता है Q बिंदु पर, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है? Q बिंदु पर दो को समदूरस्थ है, वो R दिया हुआ है, पहले P दिया हुआ 5 6 5 3 है, और R दिया हुआ है x, 6, और Q कितना है? Q है 0 और 1। ठीक है, देखिए समदूरस्थ का हम सूत्र लिखाए हुए हैं, पहले तो यहाँ लिख देते हैं। P है 5, 3, Q है 0, 1 और R है x, 6। अब समदूरस्थ के लिए क्या बताए हुए हैं? देखिए समदूरस्थ के लिए बताए हुए हैं कि Q P के स्क्वायर, यहाँ से यहाँ चलेंगे, अभी नहीं से बताए थे, यहाँ से इसको चलेंगे और यहाँ से इसको चलेंगे, तो Q P स्क्वायर बराबर Q R स्क्वायर हो गया। देखिए तो Q से 0 है, 0 में से 5 घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 0 माइनस 5 के स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 3 के स्क्वायर बराबर Q से फिर जाना है R में, तो 0 माइनस x माइनस 0 के स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 के स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिए,
0 में से 5 घटाएंगे तो 5, 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। 3 हुए हो कितना हो गया 4, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 बराबर x के स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर अब प्लस 6 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 के स्क्वायर। 25 प्लस 4 चौका 16 बराबर x स्क्वायर प्लस 25। 25 इधर भी है 25 इधर भी है, काट देंगे तो हो जाएगा कितना x स्क्वायर बराबर 16। काटेंगे या चौराचर करेंगे, इस साइड सबको लाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो गया रूट हो जाएगा। x बराबर हो गया एगो +6 4 और एगो -4। ठीक है। QR और PR, तो पहले हम QR निकालेंगे। ठीक है, QR और PR निकालना है, QR और PR निकाल। तो पहले हम लोग निकालेंगे क्या Q और R, QR के बीच की दूरी निकालना है। तो Q कितना दिया हुआ है 0 1, R कितना दिया हुआ है, x की जगह पर हम 4 मान लेंगे। आंसर हमारा कितना है 4, x बराबर तो 4 और 6 निकाल लेंगे। अब 4 6 के बीच की दूरी निकाल लेंगे, हो गया। तो QR बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4 में से 0 घटाएंगे, 4 में से 0 प्लस 6 में से 1 घटा लेंगे, 4 के स्क्वायर अब प्लस 5 के स्क्वायर, 4 चौका 16 25 11 रूट कितना हो गया 41। अब देखिए अब हमको QR हो गया, अब निकालेंगे कितना PR। P कितना दिया हुआ है P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है 5,3 और इसमें दिया हुआ R, x के जगह पर 4 लिखेंगे। PR बराबर 4 में से 5 घटाएंगे, 4 - 5 प्लस 6 में से 3 घटाएंगे। क्यों प्लस लिखे, यहाँ -3 है। ठीक है, चार में से 5 घटाएंगे, 1 के स्क्वायर माइनस 6 3 9 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 और 9 के स्क्वायर 9 नमा 81। ये है कितना रूट 82। एगो हमारा आंसर हो गया रूट 41, एगो हो गया कितना रूट 82, एगो x बराबर ±4। हम लोग क्या किए हैं, हम अभी क्या किए हैं 41 यहाँ प्लस मान के बनाए हैं 4 को, और यहाँ भी प्लस मान के बनाए हैं। आप इसको माइनस और माइनस भी मान के बनाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वो बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि x और y एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6, 3,6 और -3,4 के समदूरस्थ हो। पहले यहाँ समझ लेंगे हम 10 नंबर क्वेश्चन को। समदूरस्थ कर रहा है, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। समदूरस्थ में हम इसको क्या बोले थे मानने के लिए, p मानने के लिए बोले थे ना। P में कह रहा है एक्स वाई है और बिंदु जो है 3, 6 है और -3,4 है। हो गया। अब समदूरस्थ का सूत्र एगो शर्त बता दिए हैं। शर्त समदूरस्थ का क्या है, समदूरस्थ का शर्त है कि P × A के होल स्क्वायर A स्क्वायर बराबर P × B के स्क्वायर। हो गया, मतलब एक बार इधर एक बार इधर। चलिए इसी से मतलब इसको घटा लेना है, इससे फिर इसको घटा लेना। देखिए x में से 3 को घटाएंगे x -3, फिर y में से 6 को घटाएंगे तो y -6 हो गया। मतलब x -3 के होल स्क्वायर प्लस y -3 के होल स्क्वायर बराबर। अब फिर इसी में से इसको घटाना है,
x माइनस माइनस कत हो जाएगा +3 के होल स्क्वायर, और फिर y में से 4 को घटाएंगे तो y माइनस 4 के होल स्क्वायर हो गया। आप इसको सोल्व कर लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको तोड़े तो इतना आया। और फिर क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, देखते रहिए यहाँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर 3 गुना 6 माइनस 6x, 3 के स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9, अब प्लस y के स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6 दूना 12y प्लस 6 36 बराबर एक्स स्क्वायर 3 दूना 6x, 3 तिहाई 9 प्लस y स्क्वायर 4 दूना 8 प्लस 4 चौका 16। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ x इधर भी है, x इधर भी, काटेंगे, 9 इधर भी प्लस में है, 9 इधर भी प्लस में है, काटेंगे, y इधर भी प्लस में है, y स्क्वायर इधर भी काट दिए, जो बचा उसको लिख देंगे। इधर बच गया माइनस 6x और इधर प्लस 6 है, इधर लाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस 6x। अब बच गया y माइनस 12y, इधर है माइनस y, इधर आएगा तो प्लस 8y, ठीक है, और इधर है प्लस 36, इधर है 16, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 16 बराबर 0। थोड़ा ध्यान दो, इधर माइनस 6 कितना हो जाता है, माइनस 6 माइनस 12x, अब 12 को में से 8 घटेगा तो माइनस 12 में से 8 घटेगा तो माइनस 4y, अब प्लस 36 में से 16 घट गया तो माइनस प्लस 20 बराबर 0। थोड़ा ध्यान दीजिए, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 का 4 में सब है ना, तो 4 कॉमन ले लेंगे, जो भी है माइनस 4 जो कॉमन लेंगे तो 4 तिहाई 12 प्लस वाला माइनस वाला हो जाएगा प्लस 5 चौका 20 बराबर 0। ई जो गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ये आपका हो गया। इसको लिखेंगे क्या, वांछित संबंध है। हो गया आपका, इतना ही आंसर दिया हुआ। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।